नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस ने TSPDL कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विरोध का दौर है जारी, झामुमो ने फूंका पुतला। और पानी बिजली की मांग को लेकर जन सत्याग्रह ने दिया जिसको कार्यालय के समक्ष धरना। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है वैसे वैसे राजनेता छोटे बड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में जिला कांग्रेस द्वारा TSPDL गेट जाम कर 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। गौरतलब है कि लगभग नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं और इस बीच 3 से 4 महीनों के समय में नेता अपना ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच बिताना चाह रहे हैं, जिससे कि उन्हें तथा उनके पार्टी को चुनाव में फायदा हो सके। इसी क्रम में जिला कांग्रेस ने प्रदेश सचिव भरत सिंह के नेतृत्व में ही TSPDL कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही धरना भी दिया। इस धरने में शामिल प्रदेश सचिव भरत सिंह का कहना था कि कंपनी में काम करने वाले ठेका मजदूरों को जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाए, साथ ही स्थायी मजदूरों को पूर्व की भांति मेडिकल सुविधा दी जाए। साथ ही इनके द्वारा मांग की गई है कि कंपनी के किसी भी बहाली में स्थानीयों को प्राथमिकताएं दी जाए। पार्टी झारखंड टेक के द्वारा TSPDL के गेट के सामने आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य मांग हम लोग ये है कि जो भी मजदूर यहाँ पर 8 साल, 10 साल, 12 साल से कर उसका जल्द से जल्द स्थायीकरण किया जाए। इसके चलते कंपनी के द्वारा जो है 8 महीने पूर्व ही परीक्षा लिए गए, उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। 3-4 महीने हो गए इंटरव्यू लिए, उसका भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्योंकि यार क्या है, कहीं न कहीं संदेह के घेरे में कंपनी प्रबंधन है और यहाँ की यूनियन है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, इंटेक चाहता है, रामदास सिंह जी चाहते हैं, सुखदेव भट्ट जी चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए। हमारी इस पे उचित कार्रवाई नहीं करती। 15 दिनों तक हम लोग इनको दे रहे हैं अभी मोहलत, अगर नहीं करती तो हम आमरण अनशन पर बैठने का भी काम करेंगे और तब तक हम लोग इन कंपनी का विरोध करते रहेंगे अपनी मांगों को, जब तक हमारी नहीं मान ली कंपनी। और उधर केंद्र सरकार द्वारा रेल तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध शहर में राजनीतिक संगठनों द्वारा लगातार जारी है। इसी कड़ी में झामुमो ने सोनारी गोल चक्कर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। सोनारी कागल नगर चौक के पास JMM द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। पार्टी के नेताओं का कहना है जो सपने दिखाए गए उसका उल्टा हुआ है। यह सरकार अब दोबारा नहीं आने वाली है। ये जन विरोधी सरकार है। रेल किराया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद घरेलू गैस की कीमत में इजाफा होने के बाद जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। इसलिए जल रहा है, पूरा भारत देश में जल रहा है पुतला। ये बीजेपी वाला झूठा बोल के झूठा आश्वासन पूरे भारत के नागरिक को देके जो अपने गद्दी में बैठा है और पूरा पूर्ण बहुमत लेके जो पूरा गद्दी में बैठाया है, सारा धोखा देने का काम किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले रेल का भाड़ा बढ़ा, अब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा है। इससे पूरे देश में उसका विरोध हो गया है। खास करके महिला लोग गैस के दाम बढ़ने से महिला लोग इसमें बहुत ही नाराजगी है नरेंद्र मोदी पे। और आने वाला समय में हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में वो सत्ता में फिर दोबारा आएंगे। और उधर जमशेदपुर शहर के विभिन्न बस्ती इलाकों में जिसको की बिजली टाटा पानी की मांग को लेकर सामाजिक संगठन जन सत्याग्रह ने जिसको ऑफिस गेट पर धरना दिया, साथ ही प्रबंधन को एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान संगठन के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में बस्तीवासी भी मौजूद रहे। धरने में उपस्थित संगठन के संयोजक संजय सिंह ने बताया कि काफी प्रयास के बाद बस्ती इलाकों में पानी तथा बिजली के लिए मंजूरी मिली है, परंतु कंपनी प्रबंधन जबरदस्ती बेकार के कागजात लोगों से मांग कर इस कार्य को ठप करने का प्रयास कर रही है। इन्होंने जिसको प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी प्रबंधन बस्तीवासियों से एक खतियान तथा ऐसे दस्तावेजों की मांग कर रही है जो उपलब्ध कराना नामुमकिन है। उन्होंने मांग की है कि कंपनी प्रबंधन सुचारू रूप से क्षेत्र में बिजली और पानी के कनेक्शन दे, अन्यथा संगठन उग्र आंदोलन करेगी।
कि हम लोग बहुत बार ज्ञापन दे चुके नागरिक सुविधा के लिए, तमाम बस्ती और तमाम मोहल्ला के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे। ये लोग राजनीति के तहत कुछ बस्ती कुछ मोहल्ला में पानी दे रहे हैं और किसी मोहल्ला पर ध्यान नहीं दे रहे, और जो अभी फॉर्म बांट रहे हैं वो फॉर्म बांटने के दरमियान अब इन लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ लाइए, खतियान लाइए। ये झारखंड सरकार वाली बात कर रहे हैं। इनको पैसा लेकर के पानी और बिजली देना है, प्लॉट नंबर कहाँ से लाएगा लोग? ये लोग जबरदस्ती आदमी को तंग कर रहा है। इन लोग का नियत है कि हम बिजली पानी नहीं दी और इस पर करे जनता को मूर्ख बना रहा है। लाल बाबा में ड्रेनेज का व्यवस्था इन लोग कब से बोले हुए, लेकिन भी बरसात होता है घर का पूरा सामान बर्बाद होता है, पानी लग जाता है पूरे मोहल्ला में। इन लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए। इसको लेकर के आज हम धरना पर बैठे हैं। जब तक इसका एमडी आकर के सही आश्वासन के सामने नहीं देते कि हम सबको एक समान देखेंगे, तक हम लोग धरना से उठने वाले नहीं है। इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हैं। और उधर मानगो संकुसाई 1 नंबर रोड निवासी लकड़ी मिस्त्री विजय शर्मा को 2 घूंट शराब नहीं मिलने पर उसने मरीजों से झगड़ा कर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। साक्षी पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विजय शर्मा के बेटे चंदन शर्मा ने बताया है कि उनके पिता लकड़ी का काम करते थे और उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत थी और अपना सारा कमाई शराब में ही वो उड़ा दिया करते थे। घर का खर्च चलाने के लिए उनकी मां विमली देवी को ग्रीन सिटी में घरों में काम करना पड़ा। जब शराब नहीं मिलता तो अक्सर उनकी मां से वे पैसे लिया करते और पैसा नहीं मिलने पर झगड़ा भी किया करते। मंगलवार को भी यही हुआ। उसके पिता अपना सारा पैसा से शराब पीकर घर आए। जब उनकी मां मना की तो वे उनकी मां से झगड़ा करने लगे। उसके बाद जब सुबह हुई तो दोबारा वे उनकी मां से शराब के लिए पैसे मांगे तो उनकी मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तब वे झगड़ा कर उनकी मां के पैसे चुराकर शराब व कीटनाशक खरीद कर लाए और कीटनाशक को शराब में मिलाकर पी लिया। कुछ समय बाद पड़ोसियों ने उन्हें सूचना दी कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई है। तब वे लोग इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के क्रम में कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। लेडी फोन किए, बोल जल्दी से आओ यहाँ से। तो हम लोग दौड़ के तुरंत आए काम साइड से। क्या चीज में रखा है? दारू में घोर के पीजिए। क्या चीज? वो तो दे दिया डॉक्टर साहब को। तो अक्सर दारू पीने के लिए पैसा के लिए झगड़ा होता था? झगड़ा करते थे। क्या काम करते थे? लकड़ी का मतलब खाना वाना बनाते थे, उसी से घर चलता है। हाँ। और उधर जमशेदपुर के कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन अब अपनी मांगों को लेकर गंभीर दिख रही है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। निर्मल गेस्ट हाउस में हुए एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टरों से दोहरी नीति अपना रही है। आज हमें आर्थिक क्षति पहुंचाया जा रहा है। बालू उठाई में डबल से ज्यादा रॉयल्टी वसूली जा रही है। साथ ही काम में समय वृद्धि के रूप में काटी हाई 10% को अविलंब वापस किया जाए। हमारे मुद्दों पर सरकार अगर गंभीर नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे और न्यायालय की शरण में जाएंगे। जो हम लोग की आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है उसके खिलाफ हम लोग एक जोरदार जन आंदोलन करने जा रहे हैं। हम लोगों को रॉयल्टी के रूप में हर कॉन्ट्रैक्टर को प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक का फाइन लगाया जा रहा है। आखिर ये फाइन क्यों लगाया जा रहा है? जब सरकार ने निर्धारित किया रेट रॉयल्टी के काटने के लिए, वही सीमा हम लोग को लगाया जाए। उसके डबल रोटी दुगुना पेनल्टी के साथ हम लोग के साथ लिया जा रहा है। जबकि सरकार का यहाँ बालू के सारे नदियों को उठाव रोक लगाया गया विगत 3 वर्षों से। हम लोग किसी कार के हित में बंगाल से उड़ीसा से बालू ला करके कार्य करते हैं, जो हम 3 गुना से 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जब बालू लाकर इनका काम कर रहे हैं तो ये रॉयल्टी के रूप में डबल फाइन के साथ काट रहे हैं। ये मुक्त करें। इसीलिए सरकार से ये हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब हम लोग के समय वृद्धि के रूप में काटी गई 10% राशि को भी मुक्त करें। अन्यथा हम लोग बाध्य करके जन आंदोलन करेंगे, सारे कार्य को बंद करेंगे और न्यायालय की शरण में जाएंगे। और उधर आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ओबीसी सेल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की। सनातन भगत को पूर्वी सिंहभूम, सुमित मंडल को सरायकेला और नंदलाल गोप को पश्चिम सिंहभूम का जिला अध्यक्ष बनाया गया। घोषणा के साथ ही उन्होंने हर जिले के प्रत्येक प्रखंड में ग्राम स्वाद यात्रा शुरू करने का निर्देश दिया है। इसकी शुरुआत मनोज यादव बहरागोड़ा से करेंगे। इसके साथ ही हर जिले में हर माह एक मुद्दे पर आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए हर माह प्रखंडवार मनरेगा की निगरानी, हर जिले में माह में 100 सदस्य बनाने, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी करने और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। उसमें पूर्वी सिंहभूम में सनातन भगत का को नाम आया है और
आपको सरायकेला खरसवां में सुमित मंडल एवं पश्चिमी सिंहभूम में नंदलाल गो, इनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ मिनिमम प्रोग्राम तय किए गए हैं। जो मिनिमम प्रोग्राम इन जिला अध्यक्षों को करने पड़ेंगे। अगर ये जिला अध्यक्ष अपने मिनिमम प्रोग्राम नहीं करते हैं, जिसकी शुरुआत ग्राम संवाद यात्रा से है, जिसकी शुरुआत हम लोग बहरागोड़ा से खुद करने में जा रहा हूँ, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर वो नहीं करते हैं तो 3 महीने की समीक्षा के बाद उस जिला अध्यक्ष को बिना सूचना के उनको अपने पद से हटाया जाएगा, अगर वो इस प्रोग्राम को नहीं करते हैं। इसमें कुछ सूचियों में हमने प्रोग्राम रखा है, जैसे आरटीआई हर महीने उनको एक दायर करना है, प्रतिमाह 100 सदस्य उनको बनाने हैं, साथ ही साथ मनरेगा की मॉनिटरिंग करनी है, जिससे कि हम ग्रामीणों के से जुड़ सकें और केंद्र की योजनाओं का अधिकार उनको दिला सकें। ये मुख्य प्रोग्राम के तहत आज जो हमने सूचना जी संवाद यात्रा की 10 दिन के अंदर में शुरुआत हो रही है और इसकी सूचना आप लोगों को जाएगी, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल हों। और उधर मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में खून से लथपथ एक 10 वर्षीय बच्चे का मलहम पट्टी किया जा रहा था। उस बच्चे को देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि कोई बड़ी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया है। उस बच्चा का नाम कृष्णा महतो है और वह 10 वर्ष का है। उसके पिता का नाम वीरेंद्र महतो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस बच्चे की मां से घटना के बारे में पूछा गया तो उस बच्चे का इलाज करा रहे कुछ युवकों ने बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाने की बात कहकर बच्चे व उसकी मां को अस्पताल से लेकर चलते बने। उस बच्चे की स्थिति को देखते हुए काफी नाजुक उसकी स्थिति बनी हुई है, पर जो भी हो मामला संदिग्ध ही दिख रहा है। बच्चा का नाम क्या है? कृष्णा महतो। चलो पेशेंट भर्ती कर, चलो ये बता दीजिए एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये लोग को नहीं मालूम है। आप लोग उधर बाइक सवार अपराधियों ने एक पिकअप वैन चालक को ओवरटेक कर गुलमुरी मस्जिद के समीप उसे रोका और उसे पीटकर उसे 15,000 रुपए छीन लिए। उसके बाद वे लोग घटनास्थल से भाग गए। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी चालक मोहम्मद ताहिर ने बताया है कि वे लोग गुलमुरी स्थित कलगीदर स्कूल के समीप रहते हैं और वे पिकअप वैन चलाते हैं। मंगलवार को वह माल पहुंचाने मानगो गए हुए थे। जब वे माल पहुंचाकर वापस अपने घर आ रहे थे कि उसी दौरान एग्रीको चौक के समीप एक बाइक उन्हें पास नहीं होने दे रहा था, तब वे उस बाइक को ओवरटेक कर आगे निकल गए। उसके बाद उस बाइक के चालक गुलमुरी मस्जिद रोड तक उनका पीछा कर उन्हें रोका। उसके बाद बाइक पर सवार 3 युवकों ने उन्हें उनके वैन से बाहर निकाला और उन्हें बेल्ट से पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब वे बुरी तरह जख्मी हो गए तो वे लोग ने उनसे 15,000 रुपए छीन कर वहां से भाग गए। गुलमुरी क्या हुआ था? कैसे लगा चोट? आके मारा लड़का लोग। ऐसा बड़ी छीन आके मारा लड़का लोग? हाँ। कैसे? क्यों? ओवरटेक किया ना तो उसको जगह नहीं मिला, वही चीज से आगे मारने लगा। ऐसे चोट लोग किसी को कुछ नहीं लगा। कहाँ पर था? हम तो एग्रीको में, अब गुलमुरी ओवरटेक करके आके मारा। गुलमुरी कहाँ पर? मस्जिद रोड। कहाँ जा रहे थे आप? हम घर जा रहे थे। कहाँ से? मानगो से। नाम किसी को जान रहा है लड़का को? पकड़ाया कोई? नहीं पता पकड़ा। कौन चीज से? बेल्ट से। 15,000 का छीन लिया। 15,000। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस ने TSPDL कंपनी गेट पर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विरोध का दौर है जारी, झामुमो ने फूका पुतला। और पानी बिजली की मांग को लेकर जन सत्याग्रह ने दिया जिसको कार्यालय के समक्ष धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।